जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2020-21 का, एसके झा सर का बुक है। दोस्तों, इसी बुक से आप लोग को डेली 10 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 का सभी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर अभी तक 6 पार्ट जो कि वीडियो बना हुआ है, सभी पार्ट में 10 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम पार्ट 7 लेकर आए हैं, इसमें 10 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी तैयारी करते हैं तो इस बुक का भी जो कि डेली आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट जो कि सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें 50 जीके जीएस है, तो ज़रूर इसका भी वीडियो देखिएगा। उससे पहले ये सभी बुक का जो कि वीडियो अपलोड है, तो इस सारे बुक का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज हम चलेंगे एसके झा सर का जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शिफ्ट है देखिए 10/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ, जहां से आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां पे 3000 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग 135 शिफ्ट का जो कि क्वेश्चन ओरिजिनल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए और क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। आज हम चलिए इसका सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर जितने भी स्टूडेंट नए इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चैनल न्यू है, बस आप लोग के लिए बनाया गया है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बनाया, यानी आगरा शहर को किसने बसाया। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 को बसाया था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के सीईओ का नाम क्या है। तो गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा आंसर, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर यानी केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ गुजरात दिया हुआ है, ये गलत है। तो बोल रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो ये गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यानी महानदी, महानदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। दोस्तों, सिर्फ नामित किया गया था लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से दौलताबाद किस सम्राट ने स्थानांतरित की थी, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि यानी भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। तो नेपाल से किस राज्य नहीं जुड़ी हुई है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड जो कि नेपाल की सीमा को नहीं स्पर्श करती है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DASD का पूर्ण रूप होता है यानी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट जो कि प्रैक्टिस होता है, तो ये जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्लाइट्स जो कि 21वीं शताब्दी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है, एक उपन्यास है, यानी फ्लाइट्स एक उपन्यास है। निम्नलिखित में किस बुकर पुरस्कार 2018 बिजनेस लेखक के लिए जो कि लिखा गया था। तो फ्लाइट्स के लेखक तो आंसर हो जाएगा ओल्गा टोकार्जुक जी। कौन है, तो ओल्गा टोकार्जुक को 2018 में यानी बुकर पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा फ्लाइट्स के लेखक ओल्गा टोकार्जुक हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो पर लक्ष्य जो है वो 1500 लाइक का और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का,
तो जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइब पूरा कीजिए। दोस्तों डेली वीडियो नहीं आ पाता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए डेली वीडियो नहीं आ पाता है। तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया जो है ये सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, यानी सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, जो कि नोमोफोबिया का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें बोला है कौन सा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है, तो कैनेडियन ओपन जो होता है ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम संबंधित नहीं है। दोस्तों 4 होता है फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया, और एक और कौन होता है, एक अमेरिकन ओपन होता है, तो अमेरिकन ओपन नहीं है, तो यहाँ कैनेडियन जो कि गलत ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की तकनीकी के अनुरूप एवं ईंधन मिथ्यावादी विमान फ्लाइंग 5 में देश शोधकर्ता द्वारा विकसित किया गया था। तो फ्लाइंग 5 को किसने विकसित किया? तो आंसर हो जाएगा यानी नीदरलैंड ने विकसित किया, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो कौन सा कर जो कि केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वृत्ति कर एवं स्टाम्प शुल्क, जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी, तो आंसर बी हो जाएगा द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 यानी 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संबंधित है, तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का जो कि क्षमता सर्वाधिक है। दोस्तों अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोला स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम जो कि सही है? तो आंसर हो जाएगा देखिए, सैन्य विद्रोह 1857 हुआ था, उसके बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 जो कि 20 में हुआ था। तो सबसे पहले जो कि 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन, 1917 में चंपारण आंदोलन, और सबसे लास्ट में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, नहीं राज्य सरकार द्वारा भी जो कि जीएसटी लगाया जाता है, तो ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बिनजिप का क्या कार्य है? तो बिनजिप का कार्य होता है यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस करना। बिनजिप का क्या कार्य होता है? यानी बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करना, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत सरकार की निम्नलिखित योजना में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी योजना सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष, जो सभी के लिए रोजगार संबंधित है। दोस्तों ये गलत है, टीकाकरण संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, तो इसका जो कि बोला है कौन गलत है? तो सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, CO2 के बारे में कौन सा सही है? तो CO2 के बारे में यानी CO2 ठोस रूप का शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ये सही है, जो कि CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो औरंग टाइगर रिजर्व जो है ये असम में स्थित है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों असम, जो कि औरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला समांतर क्रम में, तो सभी को समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं, तो इसका लॉस 9 हो जाएगा, 3 3 9 सॉरी 18 हो जाएगा, 3 6 के 9 6 3 18 6 3 2 6 3 9 2 11 बटे जो कि 18 हो जाएगा दोस्तों, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा देखिए बी, यानी एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में स्थित है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से आलू के पौधों को खाद्य भाग कौन सा होता है? तो आलू के पौधों को खाद्य भाग तना होता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी
एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि न्यूयॉर्क USA में स्थित है, जो कि ये गलत है। एमनेस्टी जो कि लंदन में स्थित है यानी ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों राज्यसभा का प्रथम यानी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना यानी 1982 में किया गया, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पक्षी के लिए है, तो ये जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र के लेखक यानी विष्णु शर्मा हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीवों के बारे में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी हैजा इन्फ्लुएंजा से होता है, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो पहली पशुधन जनगणना ये 1919 से 1920 में किया गया, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1919 से 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा यानी यूएनओ का मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना। दोस्तों इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है 1913 में भारतीय ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय होता है यानी सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, तो आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए। नेक्स्ट जो है वो 10/2/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में किस मिशन की घोषणा की गई? तो किस मिशन की घोषणा किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा इनसाइट मिशन, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बराक यानी बराक मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यानी होमी जहांगीर भाभा जो कि इसके संस्थापक थे, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था और ये 1949 को अंगीकृत हुआ था और 50 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा यानी कनाडा का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक यानी गुजरात है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक यानी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा जलवाष्प, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा यानी CFC, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे ब्रिटेन और देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देश के बीच बिछाया गया। तो ब्रिटेन और किस देश के बीच? तो ब्रिटेन और नीदरलैंड के बीच यानी डेनमार्क के बीच लिंकशायर जो कि परियोजना अंतर समुद्रीय परियोजना है, इसको शुरू किया गया यानी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच लिंकनशायर को शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी रैमजे मैकडोनाल्ड था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है देखिए इंग्लिश में दिया हुआ, तो इंग्लिश आप लोग को समझा नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 10 का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा यानी डी आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निश्चित करने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी धारा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी धारा 144 के तहत
यानी 4 से अधिक लोग एक जगह नहीं हो सकता, तो आंसर ए धारा 144 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका भी आंसर यानी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 का आंसर सी हो जाएगा, बुफर सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रंगभूमि, गोदान, गब्बर और वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यानी रंगभूमि, गोदान, गब्बर और वरदान के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के यानी हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी मीर उस्मान अली खान था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मीर उस्मान अली खान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया? तो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया? तो जॉर्ज विटेट ने किया, तो सी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज विटेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है? तो हरा रंग जो होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला ये भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो नेपाल से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा हुआ? तो त्रिपुरा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दिहिंग पटकाई ये असम स्थित है। कहाँ स्थित है? तो असम इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा मलेरिया यानी मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने देश पर सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को रूस में आयोजित विश्व विजय दिवस की परेड में शिरकत की। तो विजय दिवस की परेड में किसने जो कि शिरकत की थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी जर्मनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जीता है, तो आंसर ए हो जाएगा, यानी सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आंसर ए हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता प्राप्त करना, तो ये गलत है, यानी शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्र में स्वच्छता प्राप्त करना होता है, तो ए इसका गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? तो घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को मुद्रा का अवमूलन कहते हैं, तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा का अवमूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सी मिशन शुरू किया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि चैनल न्यू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? तो कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना, तो आंसर लुईस फ्रेशट हो जाएगा, लुईस फ्रेशट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो किस स्थान पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंका था? तो आंसर हो जाएगा, यानी पीटर्समेट्स वर्ग में, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस का फोकस दूरी 25 सेमी है, तो उस लेंस की क्षमता कितनी हो गई? तो उस लेंस की क्षमता यानी 4D हो जाएगा दोस्तों, 25/100 होता है, सेमी है, तो 25/100 यानी 1/4, तो 1/D बराबर 1/4 यानी D बराबर 4 हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, तो इसकी नोक 40 मीटर की कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो विश्व बैंक समूह का सदस्य क्यूबा नहीं है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, सोना यानी चीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यानी वास्को डी गामा ने किया। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक में डैश होता है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक में यानी गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गेहूं में ब्लैक रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोबोल का पूरा नाम? तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी कीट नहीं है, दीमक जो होता है ये लाभकारी कीट नहीं है। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है। तो बोला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 11/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो पर लक्ष्य 1000 सब्सक्राइबर का है, तो आप लोग ज़रूर 1000 सब्सक्राइब पूरा कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, गीतात्मक कविता यानी माई मदर एट 66 किसने लिखी? माई मदर एट 66 किसने लिखी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कमला दास ने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी ये हो जाएगा, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक यानी दादा साहेब फाल्के को कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी एक्सेस टाइम कहते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवाद में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ये अनुच्छेद 263 में किया गया। तो याद रखिएगा 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप देश शहर के पास स्थित है? तो सांची स्तूप जो है ये भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा यानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम? तो कानपुर द्वारा जो कि विकसित सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जुगनू। क्या है? जुगनू इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, जुगनू, जो कि भारतीय कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के 8वें महासचिव यानी बान की मून कहाँ के निवासी है? तो बान की मून जो है ये दक्षिण कोरिया के निवासी है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा चंद्रन डेवेंसन ने कहा दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का प्रारंभिक डैश शैली में बनाया गया था। तो ये किस शैली में बनाया गया? तो ये इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विद्युतीय चुंबक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी केसर आमों के वे जो किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो केसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने के पौधों को डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावों परिवर्तकों में से एक है? तो गन्ने के पौधे जो होता है ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावों और परिवर्तकों में से एक है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना यानी
1957 में किया गया, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना 1957 में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो को इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक किसे कहते हैं? तो जॉर्ज मेनार्ड किन्स को कहते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सहसंयोजक बंधक यानी बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोषों को प्राप्त कर सके। तो दोनों पूरी तरह से भरे हुए यानी बाहरी कोषों को प्राप्त कर सके, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँखों को फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का डैश कहा जाता है? तो आँख का यानी समंजन क्षमता कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 को शुरू हुआ और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, प्रथम दूसरी 31 में हुआ था, प्रथम 1930 में, दूसरी 1931 में और तृतीय जो कि 1932 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भाग लिया था, वो 1931 के अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन है, भारत में देश परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों को निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 को किया गया, अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा गतिविधि यानी ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत रत्न पुरस्कार यानी भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी यानी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी थे, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारी की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया? तो मुद्रा निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया? तो जो भारत को हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब जो कि ये सोफिया केनिन ने जीता, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किस एक देश के लेन देन के साथ संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं? तो खातों के समूह को यानी भुगतान शेष कहते हैं, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, भुगतान शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब 1757 में हारे थे, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। दोस्तों अगर बक्सर का युद्ध पूछे तो 1764 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता देश द्वारा की गई, तो समूह की अध्यक्षता यानी बाबा कल्याणी के द्वारा किया गया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाबा कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 के एशियाई खेल में भारत के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया, तो आंसर हो जाएगा यानी स्टेम सेल विज्ञान और पूर्णयोजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा टॉपिकल जेल विकसित किया गया, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो 1929 की महामंदी यानी उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक गठबंधन 1798 में देश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति है, तो सहायक गठबंधन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया, तो बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर हो जाएगा यानी भारतीय यानी विश्व बैंक ने पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया 2018 में, तो विश्व बैंक इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष देश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो किस वर्ष कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर यानी भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो आंसर सी हो जाएगा 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल यानी केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, केशिकत्व। नेक्स्ट है, रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। तो रक्त जो है ये संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप। तो SLR का पूर्ण रूप होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा असंगत है? तो आंसर हो जाएगा वाक्य जो कि असंगत है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 11/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल जो कि भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल यानी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो यानी मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी दोस्त इस वीडियो को न्यू दोस्त देख रहे हैं तो सभी से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है, ये रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया। तो रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मरुस्थल और सूखा यानी सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो आंसर हो जाएगा ये पूर्ण स्वराज की प्रति प्रतिबद्धता के कारण जो कि महत्वपूर्ण था। जो पूर्ण स्वराज 1929 में ही घोषणा किया गया था। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो हवा महल शामिल नहीं है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया। तो शाहजहां की कौन सी बेटी थी? तो आंसर हो जाएगा यानी जहांआरा ने, जो कि कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था जहांआरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान ये श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम। तो भाभा परमाणु अनुसंधान का पूर्व नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जो कि ट्राम्बे में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा, भाभा परमाणु प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ यानी रेडवुड है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रेडवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी 2005 में किस कंपनी ने बंद कर दिया? तो आंसर IBM ने बंद कर दिया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, IBM। नेक्स्ट है, फोटोन का पूर्ण रूप क्या होता है? फोटोन जो होता है ये फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश होता है। तो इसमें 10 जो कि अस्थायी और 5 अस्थायी होता है दोस्तों, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक रूप में घोषित किया गया था? तो 7 ईट राइट्स कैंपस में किसे घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, IIT गांधीनगर को घोषित किया गया। तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी रेल मार्ग, जो कि 1853 में शुरू हुआ था रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक, तो द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक अरविंद अडिग हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरविंद अडिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक डैश होता है। तो प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक भी होता है, यानी एक नाम और एक प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रगान जो कि 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी यानी गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पीएससी के बिना नज़रबंद के जवाब में था। तो कौन सा आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा यानी रोलैक्ट एक्ट, जो कि 1919 में लगाया गया था। तो आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम आईसीसी T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर था। तो 2020 में आईसीसी T20 में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था। तो आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होगा। तो अर्थव्यवस्था के रूप में यानी देयता के रूप में प्रकट होगा। तो आंसर देयता हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो किस फिल्म ने यानी ऑस्कर में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पैरासाइट ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोला कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो आंसर हो जाएगा यानी विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का बनाने में सक्रिय करता है। तो आंसर विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न से किसके द्वारा की जाती है। तो बर्फ़ की सफाई यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यानी कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो आंसर कृषि वानिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोला इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा यानी IRDAI यानी IRDAI इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा कब की गई। तो नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया गया। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में चाय और कॉफ़ी का फसल यानी फसलों की किस्म किस श्रेणी में आती है। तो चाय और कॉफ़ी की फसल ये सभी वृक्षारोपण फसल में आती है। तो डी इसका सही हो जाएगा, वृक्षारोपण फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यानी मुद्रास्फीति, जो कि सामाजिक बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में रायपुर स्थित नहीं है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बीटी कल्चर क्या है। तो बीटी कल्चर जो है ये अंगूर की खेती है। तो सी इसका सही हो जाएगा, अंगूर की खेती। नेक्स्ट है, PSLV का पूर्ण रूप। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एंडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है। तो एंडीज मच्छर जो होता है ये डेंगू का वाहक होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से पर्यावरण और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। तो आंसर हो जाएगा यानी सरकार का कार्यपालिका वह अंग होता है जो मुख्य रूप से पर्यावरण और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, यानी कार्यों का निर्वहन कार्यपालिका करता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने को
दृष्टि भ्रम होता है, जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम मृग मरीचिका भी कहते हैं, जिसके कारण जो कि रेगिस्तान चमकते रहता है, तो मृग मरीचिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 11/2/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो पर 1500 लाइक और 1000 शिफ्ट सब्सक्राइब का लक्ष्य रखे हैं, तो आप लोग 1000 सब्सक्राइब जल्दी से पूरा कीजिए। आप लोग डेली इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, फॉरवर्ड्स 2020 सूची के अनुसार विश्व के सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले महिला एथलीट कौन है? तो विश्व के सर्वाधिक यानी श्रमिक प्राप्त करने वाले महिला एथलीट कौन है? तो आंसर नाओमी ओसाका, जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट नाओमी ओसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है? तो भारत के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप है, यानी आंसर बी हो जाएगा बैरन द्वीप। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाहरी एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सहायक संधि जो कि स्वीकार किया गया था। तो आंसर लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा, जो कि 1758 में स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, इनमें से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? तो भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया। तो आंसर ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। तो आंसर 27.3 दिन लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम सहसंयोजक बल कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बॉब और एलिस। बॉब और एलिस के जो कि आर्टिफिशियल रोबोट्स के नाम था जिसे बंद कर दिया गया था, तो बॉब और एलिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति जरवा हो जाएगा। तो सी इसका सही हो जाएगा जरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने के लिए एक खेल मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु का एक खेल है जिसमें बैल को काबू किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला, समुद्री शैवाल का विलाक्षणिक रंग यानी लवणों में मौजूद वर्णों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग के कारण होता है? तो कौन सा वर्णक शैवाल का हरे रंग के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, जो कि शैवाल को हरे रंग के कारण होता है। तो आंसर सी हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दी से ब्लॉक पिटिंग को जारी रखा है? तो ब्लॉक पिटिंग को यानी छिप्पा ने जारी रखा, जो कि राजस्थान के एक समुदाय है छिप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान संबंधित है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय यानी कौन है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले सारंगी का नाम बताइए। तो सारंगी वादक कौन थे? तो उस्ताद मोइनुद्दीन खान, जो कि सारंगी वादक थे, जिसको 2014 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो स्वयं योजना का लक्ष्य होता है शिक्षा का अभिगम, समानता और गुणवत्ता, जो कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक यानी बहादुर शाह द्वितीय था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसको अंग्रेजों ने रगनू जो कि म्यांमार भेज दिया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय महिला जो थी ये नीता अंबानी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनी थी, नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने
1878 में देसी भाषा परिषद अधिनियम प्रस्ताव किया था। तो 1878 में देसी भाषा परिषद अधिनियम यानी लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था। तो लॉर्ड लिट्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा नवंबर 1970 को किया गया। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो हिमालय के बाहरी भाग को हम शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शिवालिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपनी रंग रूप को अपने परिवेशों के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो कौन सा ऐसा करता है? तो आंसर हो जाएगा गिरिड ऐसा करता है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों की संरचना की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यानी माध्यम के कण तरंग की संरचना की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कौन सा इनमें से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो कौन सी लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा यानी विनिमय अधिनियम 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम? तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोल रहा है, इनमें से किस देश ने अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भूमिका निभाई? तो 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भूमिका थाईलैंड ने निभाई। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई? तो आंसर हो जाएगा यानी होमी जे भाभा यानी डॉक्टर होमी जे भाभा के निर्देशन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। तो आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई? तो कुमार मंगलम जो कि बिरला समिति है, ये जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधित है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? तो पृथ्वी 2 की विशेषता ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो डी इसका सही हो जाएगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से को बोला है कौन सा विकल्प सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? एक विशिष्ट कोडित रूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संशोधित कर सके जिसके लिए यह बनाया गया है। इसमें डेटा को एक एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्रिप्टोग्रामी हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोग्रामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डैश में किया गया। तो निष्ठा का शुभारंभ जो कि यानी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा निष्ठा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संसार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता को शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्राय निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो ये ध्वनियाँ जो है ये अब ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? अब ध्वनि कहलाती है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संदर्भित है? तो पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन संबंधित है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्तमान 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखा क्या दर्शाती है? तो जैतून की जो शाखा है ये पूरे विश्व में शांति यानी शांति को दर्शाता है। जैतून की शाखा शांति को दर्शाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप? तो VR का पूर्ण रूप होता है वर्चुअल रियलिटी। VR का पूर्ण रूप होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? तो अंतर महाद्वीपीय देश यानी तुर्की और जॉर्जिया है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 11/2/2021 का है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है 1950 में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 1950 में भारतीय संविधान में यानी 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 1950 में यानी 7 थे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की समझन क्षमता सामान्यतः कम होती ही जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो डी इसका सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ड्रॉपगिंग निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो ड्रॉपगिंग जो है ये त्रुटियों दूर करने की एक प्रयुक्त यानी एक अन्य शब्द है। त्रुटियों दूर करने को ड्रॉपगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतह पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो उस शासक वो कौन सा शासक था? तो आंसर हो जाएगा अशोक, जो कि शिलालेखों का स्थापना किया था। तो अशोक ही शिलालेख का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में संगठित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नियोक्ता। तो सबसे बड़ा नियोक्ता जो है ये रेल होता है, यानी भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष तुलना यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई? तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक का लेखक कौन है? तो आंसर ताराबाई शिंदे है। तो सी इसका सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा। नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई पेटाबाइट होता है। तो सी इसका सही हो जाएगा, पेटाबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रक्तचाप, लार स्राव और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये सभी जो कि यानी मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो आंसर डी हो जाएगा, मेडुला द्वारा। रक्तचाप, लार स्राव और उल्टी ये सभी मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को अंगीकृत किया गया, यानी स्थापना किया गया। किस दिन? तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया? तो 2019 में पद्म भूषण किसको नहीं दिया गया? तो आंसर राजेश आचार्य को नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसे मानव विकास का एक आधार यानी स्तंभ नहीं माना जाता है? तो मानव विकास का स्तंभ नहीं माना जाता है। तो आंसर न्याय को स्तंभ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी छोटी आंत। नेक्स्ट है, सोनार तकनीकी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सोनार तकनीकी का उपयोग यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। तो डी इसका सही हो जाएगा, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो संसदीय कार्यपालिका का यानी एक ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। तो आंसर बी हो जाएगा, ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। नेक्स्ट है, कोबोल भाषा डैश के लिए उपयुक्त है? तो कोबोल भाषा यानी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। तो आंसर ए हो जाएगा, व्यापारिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष यानी एच.जी. मुखर्जी को नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा एच.जी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो भारतीय धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण यानी आरबीआई है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे है? तो ग्रीनविच जो है वो हमारे समय से यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंग यानी मानवाधिकार परिषद नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मानवाधिकार परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव यानी 1937 को हुआ था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसी उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? तो किस उद्यम को नहीं किया गया? तो आंसर NHPC को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट है, किसका कथन है कि हम भारतीय बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई है, जिसने बिना कोई
कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो आंसर हो जाएगा यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा जिसने हमें गिनती सिखाई, जिसने बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण यानी वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो मैं बहुत आभारी हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जूट। नेक्स्ट है, बोला है कौन सा VARC का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दामिनी, जो कि VARC का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। तो दामिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपसोर डैश के आरंभ होता है? तो अपसोर जो होता है ये यानी 4 जुलाई को होता है, और उपसोर जो कि 3 जनवरी को होता है। तो याद रखिएगा, अपसोर 4 जुलाई को और उपसोर 3 जनवरी को यहाँ बोला है अपसोर, तो 4 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कार्ला नामक बौद्ध गुफाएं जो होता है ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में 1757 को यानी प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल कर लिया था। तो आंसर 1757 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी पेप्सिन, जो कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों के दौरान पेप्सिन को उत्पादन करता है और प्रोटीन को पचाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डोमिनिक थियम ने US ओपन मेंस सिंगल 2020 फाइनल मैच में डैश को हराकर खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रत्नावली की रचना किसने की? तो रत्नावली की रचना यानी हर्ष ने किया था। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्ष ने। नेक्स्ट है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है? तो 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है, सन 2019 में इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, जो कि 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जो होता है ये उड़ीसा में स्थित है। तो डी इसका सही हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट, रस संवेदी ग्राही डैश के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो रस संवेदी ग्राही ये स्वाद के लिए संसूचन उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान यानी कलपक्कम में स्थित है। तो इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत यानी मार्च 1946 को आया था। तो याद यानी ब्रिटिश कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को आया था। दोस्तों इसमें कोई भी भारतीय जो कि शामिल नहीं था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट है यानी 11/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी दोस्त न्यू है सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन यानी रेमंड लिंडबैन के द्वारा किया गया। तो आंसर रेमंड लिंडबैन हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप? तो FCCB का पूर्ण रूप होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्जिबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो शराब का सबसे बड़ा उत्पादक इटली हो जाएगा। तो सी इसका सही हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो डी इसका सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के उस पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसने 2018 में दोबारा चालू किया गया था?
सॉरी, तो दोबारा किस नाम के रिएक्टर को चालू किया गया? तो आंसर हो जाएगा अप्सरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस जो है ये अब 5 मई को मनाया जाता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 5 मई। नेक्स्ट है, इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2021 में किस आध्यात्मिक गुरु को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कल्बे सादिक, यानी कल्बे सादिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यानी सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान संबंधित है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो आंसर हो जाएगा, यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों। 1969 में 14 बैंकों का और 1921 में, यानी दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो इको फ्रेंडली प्रक्रिया यानी सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटाना करना। तो जो कि इको फ्रेंडली प्रक्रिया होता है, सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटाना करना इको फ्रेंडली कहलाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम परियोजना इंद्रधनुष योजना शुरू किया? तो 7 स्टार ग्राम यानी पंचायत इंद्रधनुष योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो हरियाणा ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी किनारे बसा है? तो चिनाब नदी के किनारे अखनूर का किला स्थित है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अखनूर का किला। नेक्स्ट है, विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विंसन पर्वत जो है ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन सचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः देश वंशों के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो धार्मिक स्तूप जो है किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राजमोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? तो आंसर संवाद कौमुदी को स्थापना राजा राजमोहन ने किया था। तो भी इसका सही हो जाएगा, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है? तो कोयले की उच्चतम एंथ्रासाइट है और जो निम्नतम यानी सबसे निचला लिग्नाइट है। सबसे उच्चतम एंथ्रासाइट और निम्नतम लिग्नाइट है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया? तो किस कंपनी ने? तो आंसर हो जाएगा, यानी TCS ने 6 लाख करोड़ का बाजार जो कि पार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का गठन किया गया? तो इसका सही जो कि आंसर हो जाएगा, यानी जनसंख्या संबंधित वार्ड समिति हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर यानी सर एडविन लुटियंस ने 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किया, जो कि प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड होता है। तो डी इसका सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू किया? तो योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा ये SBI ने शुरू किया। तो आंसर SBI हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो खुशहाली में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। तो सी यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी फिनलैंड जो कि खुशहाल में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट है, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी ए इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग ए जो होता है दिल्ली और अटारी को बीच जो कि दिल्ली और अटारी को जोड़ता है।
तो सी इसका सही हो जाएगा। दिल्ली और अटारी को राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे यानी उच्चतम होता है? तो इसका सही आंसर है यानी पीएच मान 4 में हाइड्रोजन आयन की उच्चता यानी सांद्रण उच्चतम होता है। तो बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो तिलचट्टे और अन्य उत्सर्जक अंगों का जो कि उत्सर्जक अंग है वो मेलपिकी नलिकाएं हो जाएगा। तो 20 का सही हो जाएगा, मेलपिकी नलिकाएं। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र यानी जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया। तो 20 का सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क है जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका सही हो जाएगा यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो 20 का सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में चुना गया? तो गोल्डन फाइबर के रूप में यानी जूट को चुना गया। तो 20 का सही हो जाएगा, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो विश्व का पहला टीवी चैनल यानी यूके में लॉन्च किया गया। तो डी इसका सही हो जाएगा, यूके। नेक्स्ट है, एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है? तो इथेनॉल जो होता है ये खमीरों में अनोक्सी शोषण के द्वारा यानी निर्मित होता है। तो 20 का सही हो जाएगा, एथेनॉल खमीरों में अनोक्सी शोषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो काशीराम यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो आंसर डी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? तो आंसर इनमें से कोई उपग्रह की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी होते हैं, जो कि ये गलत है। तो 20 का सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो लोक सेवा का जनक यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ए इसका सही हो जाएगा यानी लोक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट और शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन है, ध्वनि का वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो न्यूनतम आवृत्ति मनुष्य के लिए यानी 20 हर्ट्ज होता है, यानी ध्वनि जिस पर हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज होता है। और शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप? तो एनडीसी का जो कि पूर्ण रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली ऐसे ही वीडियो आए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, और नए हैं जितने भी दोस्त इस वीडियो को नए हैं देख रहे हैं तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो पर 1000 जो कि सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं तो ज़रूर आप लोग पूरा कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।